यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग जा रहे हैं द हिंदू का एडिटोरियल को डिस्कस करने। विंटर कंटेस्ट, जो अभी इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है, असेंबली इलेक्शन टू दिल्ली हैव एन ओवर साइज्ड इम्पोर्टेंस। जो असेंबली इलेक्शन है दिल्ली का, इसका क्या है, ओवर साइज इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। द दिल्ली असेंबली इलेक्शन ऑन फ्राइडे 5 इज सेट टू बी ए बाइपोलर कंटेस्ट बिटवीन द इनकम्बेंट आम आदमी पार्टी एंड द भारतीय जनता पार्टी। जो असेंबली इलेक्शन जो 5 तारीख को होगा, वो बाइपोलर द्विपक्षीय इलेक्शन होगा, जो इनकम्बेंट जो आम आदमी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। द कांग्रेस वंस द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन द नेशन। कांग्रेस जो है एक समय में सबसे पॉपुलर पार्टी थी नेशनल कैपिटल में, is struggling to regain at least part of its lost prominence। अभी स्ट्रगल कर रही है, रीगेन मतलब दोबारा पाने के कम से कम जो उसका जो प्रसिद्धि थी, जितना प्रसिद्ध था, जो खो गया है, उसको कम से कम पाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली इज़ नॉट ए फुल फ्लेज स्टेट। दिल्ली क्या है, फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। एंड इट्स यूनिक एंड convoluted governance design often sets the center and state government on a collision course। ठीक है, दिल्ली फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं है और इसका जो यूनिक और कन्वोलिएंट गवर्नेंस डिज़ाइन है, वो अक्सर क्या होता है, सेट हो जाता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का कोलिजन, मतलब लड़ाई चलने लगती है कोर्स। ठीक है, स्टिल देयर इज नेशनल स्पॉटलाइट, यहाँ पे नेशनल स्पॉटलाइट है ऑन दिल्ली पॉलिटिक्स में, विच द पार्टी एंड द बीजेपी हैव डोमिनेटेड सिंस 2012। जो आप एंड बीजेपी ने दोनों ने डोमिनेट किया है 2012 से। सिंस देन, तब से क्या है, 2012 से क्या है, द वोटर्स इन दिल्ली हैव स्वंग ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ आप इन असेंबली इलेक्शन एंड द बीजेपी इन लोकसभा इलेक्शन। मतलब जो दिल्ली के वोटर्स हैं, वो क्या कर रही है, पूरा भर भर के फेवर करती है आपको असेंबली इलेक्शन में और लोकसभा में बीजेपी को। द आप नर्चर्स नेशनल एम्बिशन। आप क्या पाल रही है, नेशनल एम्बिशन, राष्ट्रीय एक एम्बिशन पाल रही है। एंड इट्स चीफ, और उसका जो चीफ अरविंद केजरीवाल हैं, फैशन हिमसेल्फ, वो अपने आप को एज ए चैलेंजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चैलेंजर मानते हैं। इन द रन अप टू द इलेक्शन, जो अभी इलेक्शन जो चल रही है, द आप हैज हैड इट्स इमेज, जो आपका जो आम आदमी पार्टी का जो इमेज है ऑफ इनकरप्टिबिलिटी, मतलब करप्शन ना होना, एंड ऑफ बीइंग ए प्लेटफॉर्म फॉर द कॉमनर, ये कॉमनर के लिए प्लेटफॉर्म होना, सिवियरली स्ट्रेन्ड बाय करप्शन एलिगेशन, ये धब्बा लग गया है करप्शन एलिगेशन से। अगेंस्ट किसके खिलाफ, मिस्टर केजरीवाल एंड सेवरल ऑफ हिज कलीग, बहुत सारे उनके कलीग के साथ। इट इज़ ट्रू डैट द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आर सेलेक्टिव इन देयर एंटी करप्शन प्रोब। ये एकदम सही बात है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सेलेक्टिव हैं एंटी करप्शन जांच में, बट डैट डज नॉट ऑब्जर्व आप ऑफ सस्पिशन। लेकिन ये खारिज नहीं करता है, जो शक है वो ख़त्म नहीं करता है आम आदमी पार्टी पे। द फ्रीक्वेंट रन्स इन विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर हैव मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द पार्टी टू डिलीवर ऑन व्हाट इट हैज़ प्रॉमिस्ड। जो लगातार रन इन्स, जो लगातार झगड़ा चलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, और उन्होंने क्या किया है, डिफ़िकल्ट कर दिया है पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, टू डिलीवर करना जो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने वोटर से। इवन एज इट्स मेक्स ए बीड फॉर द 4th टर्म, यहाँ तक कि वो 4था बार गवर्नमेंट बनाने के लिए दावा कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। द बीजेपी इज पिचिंग, बीजेपी कह रही है, ए डबल इंजन गवर्नमेंट that will put an end to the tussle between the two powers। जो बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म कर देगी जो टसल, जो लड़ाई है बिटवीन 2 पावर्स, जो
डैट कंट्रोल दिल्ली, जो दिल्ली को कंट्रोल करते हैं। दिल्ली में कौन कंट्रोल करता है? एक सेंटर है, एक वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है। तो वही बीजेपी कह रही है हम जो हैं वो डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी हम, दिल्ली में भी हम रहेंगे। तो ये लड़ाई जो है, टसल है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। द इलेक्शन इज़ लाइकली टू ब्रिंग अप इशूज़, जो इलेक्शन है क्या लाई है? इशूज़ लाई है कंसर्निंग, जो चिंता का विषय है, इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ, जो इलेक्शन प्रोसेस का जो ईमानदारी है वो चिंता की विषय वो इशू लाई है इलेक्शन। द आप हैज सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन, आपने सबमिट किया इलेक्शन कमीशन को कि डैट द नेम्स ऑफ बोनाफाइड वोटर्स आर बीइंग रिमूव्ड, जो नेम है बोनाफाइड वोटर्स का वो रिमूव किया जा रहा है फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स। व्हेन अनाउंसिंग द इलेक्शन, जब अनाउंस कर रहा था इलेक्शन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शॉट टू, मतलब चाहा है शांत करना, टू एलाई मतलब शांत करना, दिस फियर्स, इन डर को, सेइंग ये कहते हुए, डिलेशन ऑफ नेम्स वाज नॉट पॉसिबल विदाउट एडहेरिंग टू ए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, मतलब नाम को हटाना ये पॉसिबल नहीं है बिना फॉलो किए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल। एंड एवरी पार्टी हैज़ द राइट टू रेज ऑब्जेक्शन एट वेरियस स्टेजेस, सब पार्टी के पास ये हक है कि वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है वेरियस स्टेजेस पे। इन रिस्पॉन्स में बीजेपी हैज़ सैड, बीजेपी ने कहा है कि डैट द आप इज़ वॉरिड, आप चिंता में हैं कि डैट इलीगल रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, जो इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, हु आर बेनिफिटिंग, जो बेनिफिट ले रहे हैं फ्रॉम द पार्टीज वेलफेयर स्कीम से, स्कीम से जो बेनिफिट ले रहे हैं, विल बी स्टॉक ऑफ द लिस्ट, वो हटा दिए जाएंगे लिस्ट से। द रिजल्ट्स शेड्यूल्ड टू बी अनाउंस्ड ऑन February 8, जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा 8 फरवरी को होगा। विल ऑल्सो बी ए टेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ, वो टेस्ट होगा स्ट्रेंथ का। द स्ट्रेटजीज एंड द कोहेरेंस, जो स्ट्रेटजीज हैं और एंड द कोहेरेंस ऑफ द पार्टीज, जो रिलेवेंस है पार्टीज का रेंज्ड अगेंस्ट द बीजेपी। वाइल द आप एंड द कांग्रेस फॉट, मतलब जबकि आप और कांग्रेस है वो लड़ी थी लोकसभा इलेक्शन में विथ ए सीट शेयरिंग एग्रीमेंट, सीट को शेयर करके एग्रीमेंट में, एज इंडियाज पार्टनर इन द अटेम्प्ट टू डिफीट द बीजेपी, इंडिया पार्टनर्स होने के साथ वो प्रयास की थी डिफीट करना बीजेपी को। दे आर अपोजिंग ईच अदर इन दिस फाइट, वो लोग अपोज कर रहे हैं इस असेंबली इलेक्शन में। फॉर द बीजेपी दैट कंसिडर्स एवरी इलेक्शन एज ए लाइफ एंड डेथ मैटर, बीजेपी के लिए कि कंसीडर एवरी इलेक्शन, कंसीडर करता है एवरी इलेक्शन एज ए लाइफ एंड डेथ मैटर। दिल्ली इज़ इवन मोर सो, दिल्ली और भी ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप यू गॉट इट, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। एक I don't think this is tough article, it's very easy article, I explained it very well. I hope you all understood this topic. Thank you guys.